मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। हरे कृष्णा साथियों, मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद अपने YouTube चैनल आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर इंदिरापुरम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज अर्थात 22 फरवरी 2021 से मंगल ग्रह का मेष राशि से वृष राशि में परिवर्तन हो रहा है। यूं तो आकाश मंडल में सभी ग्रह अपनी निश्चित चाल से चलते रहते हैं और समय समय पर एक राशि से दूसरी राशि में संचार करते रहते हैं, परंतु कुछ खास ग्रहों के परिवर्तन से मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव विचारणीय हो जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और यह सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। यह व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है, साथ ही उतार चढ़ाव से भी बचाता है। मंगल अगर कुंडली में राजयोग दे तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर कुंडली में मंगल की दशा खराब हो जाए तो भयंकर परिणाम सामने आते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को सेना अथवा पुलिस में कार्य करने का उत्साह देता है, तो दूसरी ओर डाकू, कातिल अथवा गुंडा भी बना सकता है। काम दोनों का ही दुश्मन को मारना है। एक देश के दुश्मनों से रक्षा करके बहादुर कहलाता है, देशभक्त कहलाता है, तो दूसरा स्वार्थवश, क्रोधवश अथवा अहंकारवश मासूमों पर अत्याचार करता है। तो अब हम देखते हैं कि मंगल इस वर्ष यानी 2021 में कब कब अपनी चाल बदलेंगे। मंगल साल 2021 में 7 बार अपनी राशि बदलेंगे और हर बार इसके अच्छे बुरे परिणाम सामने आएंगे। 22 फरवरी 2021 को मंगल का पहला राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 13 अप्रैल, फिर 2 जून, 21 जुलाई, 6 सितंबर, 22 अक्टूबर और 5 दिसंबर को 6 अन्य राशियों में जाएंगे अथवा गोचर होंगे। इस तरह मंगल कुल 7 बार राशि बदलेंगे। अब बात करते हैं कि मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश की, जो कि 22 फरवरी अर्थात आज हो रहा है या हो चुका है। इसलिए यहाँ प्रत्येक बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसका प्रभाव आज प्रातः से ही पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और यह 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। वृषभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, तो यह युति अंगारक योग भी बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिषी एवं ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी ये जानते हैं कि भारतवर्ष की कुंडली भी वृषभ लगन की है और यह अंगारक योग भारतवर्ष के लिए भी विचारणीय है। 7वें भाव में बैठे केतु भी इस पर दृष्टि रखेंगे। दूसरी ओर बृहस्पति भी अपनी 5वीं दृष्टि होने के बावजूद कोई विशेष सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ये सचमुच में अत्यंत विचारणीय स्थिति है। भारत की स्थिति की चर्चा करने से पूर्व मैं पुनः कहना चाहूँगी कि जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पिछले वर्ष ग्रहणों के समय में भी कहा था कि हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं और जब जन्म लिया है तो उतार चढ़ाव देखने ही होंगे। ग्रहों का संचार, राशि परिवर्तन सभी खगोलीय गतिविधियां हैं। किसी भी परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां बरतने की अवश्य आवश्यकता है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ उपाय तो होते ही हैं। उन्हें शांतिपूर्वक करें, संयम बनाए रखें। अभी हाल ही में पूरे विश्व में कोरोना जैसी भयावह महामारी का सामना किया है। अभी भी खतरा टला नहीं है, किंतु कुछ उपाय और नियमों का कड़ाई से पालन करने पर हम इससे लड़ने में सक्षम हो गए हैं। अब आपको जब पता चलता है कि कुछ घटित होने वाला है, तो अपने विवेक का प्रयोग करके उस समय को गुजर जाने दें। भारत में आने वाली विपदाओं से
सामना करने के लिए हम क्रोध, रोष आदि से बचें। उत्पात होने की स्थिति जहाँ भी संभावना हो, उस स्थान से निकल जाना ही बेहतर होगा। हमारे पूर्वज ऋषियों ने इस तरह के परिवर्तनों का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करके उनके उपाय हमारे लिए छोड़े हैं। हम उन्हें करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो मैं बता रही थी कि मंगल के वृषभ में आने से भारत में अनेक स्थानों पर उथल पुथल हो सकती है। आतंकवाद, गुंडों का अथवा भारत में उत्पात मचाने वालों का वर्चस्व बढ़ेगा। धमाके, अग्निकांड, भूकंप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। राजनीति में उथल पुथल, राहु की संगत के कारण अफवाहों का वर्चस्व भी रहेगा। जनता में मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति सीधी बात का उल्टा अर्थ निकालेगा। मंगल भूमि पुत्र कहलाते हैं और वृषभ भी पृथ्वी तत्व की राशि है, अतः मंगल भूमि को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध खड़े रहते हैं। यहाँ मेरा मत है कि किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, यहाँ किसानों में वैमनस्य बढ़ने की संभावना अधिक है। राहु और मंगल की युति होने के कारण राजनीतिज्ञों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कृषि संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जनता में रक्त संबंधी बीमारियों की अधिकता हो सकती है। नई बीमारियां भी सिर उठा सकती हैं, किंतु पुनः यही कहूँगी कि भयभीत ना हो, संयम से काम लें और शांति बनाए रखें। तो चलो अब विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। राशियों पर प्रभाव की जहाँ तक बात है, किसी एक राशि से उसका भविष्य नहीं बांचा जा सकता। जातक पर अन्य ग्रहों के भी अच्छे बुरे प्रभाव होते हैं, जो पड़ने वाले प्रभावों को कहीं बढ़ाते हैं और कहीं कम भी करते हैं। फिर भी समग्र रूप से राशियों पर मंगल के इस परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के चूंकि मंगल दूसरे स्थान पर होगा, जो कि धन, वाणी, आंख, कुटुंब आदि का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के लिए बुद्धि का स्थान है, तो मेष राशि वालों को सर्वप्रथम तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल का थोड़ा क्रोधी स्वभाव होता है, अतः बात लंबे समय के लिए बिगड़ सकती है। धन का इन्वेस्टमेंट करते समय समझदारी से काम लें। नौकरी आदि के क्षेत्र में किसी से उलझे नहीं, वरना नौकरी जाने का खतरा भी हो सकता है। बिना मतलब के अपने दिमाग का प्रयोग ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, भयभीत ना हो, बस हनुमान जी का पाठ करें और शांत रहें। बजरंगबली सब भला करेंगे। वृषभ राशि पर ही चूंकि मंगल गोचर कर रहे हैं, तो जोड़ों की अथवा हड्डियों की परेशानियां आ सकती हैं। रक्तवाहिनियों की परेशानी, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या के उभरने की संभावना भी है। मन को नियंत्रित रखें। ख्याली पुलाव ना बनाते हुए अपने कार्यों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आयुर्वेद अपनाकर शारीरिक परेशानियां दूर कर सकते हैं। जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन को शांत रखें। जो लोग मुझे जानते हैं, अपनी कुंडली दिखाने आते हैं या मेरे मित्र हैं, वो सभी जानते हैं कि मैं सदैव साधारण उपाय ही बताती हूँ। ज्योतिषी के पास अधिकांशतः परेशानियों के निवारण के लिए ही लोग आते हैं और हम उन्हें महंगे उपाय, कर्मकांड, महंगे लाखों रुपए के पत्थर पहनाने की बात करें तो उन पर और अधिक बोझ पड़ सकता है। यह मैं यह नहीं कहती कि स्टोन काम नहीं करते, परंतु काम करते हैं, परंतु जो वहन कर सकते हैं वो पहन सकते हैं। मेरे पास आने वाले जानते हैं कि मैं दान जाप में विश्वास रखती हूँ और ग्रह भी दान जाप आदि से अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही हम यदि किसी गरीब की मदद करते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा वाले, मजदूर इत्यादि, भूखे को भोजन कराते हैं, शिक्षा का दान करते हैं, किसी गरीब को औषधि दिला देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा से जो दुआ निकलती है
उसका अवश्य ही असर होता है और संबंधित ग्रह भी प्रसन्न होकर आपका शुभ करते हैं। 99% ये उपाय कारगर होते हैं। मिथुन राशि में मंगल चूंकि 12वें स्थान में है, जिससे व्यय, अस्पताल, कर्ज की निवृत्ति और कारागार इत्यादि को देखते हैं, तो यहाँ मिथुन राशि वाले पैसों को उधार देते समय अथवा लेते समय सोच विचार करें और यह लेन देन मंगलवार को तो बिल्कुल ना करें। फालतू खर्च करते समय सावधान रहें। क्योंकि छठे घर पर भी दृष्टि है, तो कोशिश करें कि किसी विवाद में ना पड़ें। यहाँ एक खुशी की बात यह है कि यदि आप समझदारी से काम लें तो यहाँ मंगल पुराने चले आ रहे विवादों को सुलझाने में आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि, बड़ी मीठी राशि है और गन्ने में भी मंगल स्थान माना जाता है, अतः आप गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं उन मजदूरों को दान करें जो दिन भर रेत, मिट्टी आदि में काम करते हैं। धूल मिट्टी के काम करने वाले यदि रात को खाने के बाद गुड़ का सेवन करते हैं तो उनके लिए लाभदायक होता है। तो मिथुन राशि वालों से मैं यही कहूँगी कि आप उनको गुड़ दान करें। कर्क राशि के 11वें घर में मंगल होने से बड़े भाई बहनों अथवा मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। मंगल की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है, जो वाणी का भी स्थान है, तो सगे संबंधियों से बात करते समय वाणी को मधुर रखें, अग्नि बाण ना छोड़ें और यदि कोई रुष्ट है तो उसे मना लें। गलतफहमियां और ईगो से थोड़ा बच के चलें। जीवन साथी से भी संबंध मधुर रखें। लोअर एब्डोमिनल अर्थात उदर के निचले हिस्से का ख्याल रखें। विशेषकर स्त्रियों को ओसीडी की परेशानी हो सकती है। देवी की उपासना करें। माँ शक्ति को लाल पुष्प चढ़ाएं। इस समय कर्क राशि वाले यदि खूब मेहनत करेंगे तो उनको इसका 100% फल प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए पिता अथवा बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का विषय है। यहाँ मंगल कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो आपको चाहिए कि कर्म पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों को बहुत अच्छा रखें। पिता से अथवा पिता समान किसी व्यक्ति से कड़वा ना बोलें। उन्हें उनकी पसंद का भोजन कराएं। कार्य क्षेत्र में भी यदि कोई बुजुर्ग हो, भले ही छोटी पोस्ट पर भी क्यों ना हो, उसका सम्मान करें। आपकी उन्नति अवश्य होगी। कन्या राशि के भाग्य स्थान में मंगल का गोचर हो रहा है, जो कि भाग्य को कुछ कमज़ोर कर रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विशेषकर खान पान पर नियंत्रण रखें। भगवान रुद्र की उपासना करने से समय कुशलता से निकल जाएगा। शिवलिंग पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर अभिषेक करने से सब ठीक हो जाता है। विशेष उपाय है कि किसी रिक्शे वाले को अथवा मजदूर के बच्चे को दूध की थैली दान करें। 13 अप्रैल तक जब भी समय मिले ऐसा करें, परिवार में खुशी आएगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मेहनत करने वालों को पानी की बोतल भी खरीद कर दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, बाकी की 6 राशियों के विषय में कल तक का इंतज़ार करें। हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और अधिक जानकारी एवं अन्य वीडियो देखने के लिए YouTube में जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ, एक बात और, जन्म कुंडली बनवाने के लिए अथवा दिखाने के लिए रेकी शक्ति, सम्मोहन और ध्यान आदि द्वारा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, मन का विचलित होना आदि मानसिक एवं शारीरिक परेशानियां दूर करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के साथ गुरु शिष्य परंपरा से सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एकल एवं समूह दोनों में क्लास ली जाती है। आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। कल ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ध्यान आदि करते रहें। हरे कृष्णा।